आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। जय मसीह। मेरी आवाज सुन आ रही है अंकल, आ रही पा है। रहे हैं? जी जी आ रही है। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है अंकल, आ रही है। ठीक है। आज के अध्ययन में आगे बढ़ने से पहले मैं एक वचन आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। एक वचन हम पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय और उसकी 58 आयत। पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय और उसकी 58 वर्स। कुरिन्थियन चैप्टर 15 वर्स 58। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, इसलिए है मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, वचन में हमने पढ़ा कि हमें प्रभु में दृढ़ और अटल बने हमें रहना है और प्रभु के काम में हमें सर्वदा बढ़ते जाना है, क्योंकि जो कुछ भी हम अपने प्रभु परमेश्वर के लिए या उसके लोगों के लिए परिश्रम करते हैं वो प्रभु की दृष्टि में व्यर्थ नहीं है, वो व्यर्थ नहीं जाता है। वो परमेश्वर उसको देखता है और परमेश्वर के पास उसका रिकॉर्ड रहता है। हम देखते हैं कि हमें परमेश्वर ने अपने कलीसिया में उसके अंग बनाकर अलग अलग वरदान देकर हमें कलीसिया में रखा है। कोई फुल टाइम वर्कर होकर प्रभु की सेवा करते हैं, कुछ शिक्षा देने का काम करते हैं, कुछ पहुनाई करने का काम करते हैं, और इस प्रकार हम देखते हैं कि अलग अलग विश्वासी अलग अलग प्रकार का कार्य कलीसिया में करते हैं। इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि आप पुलपित पे होकर प्रभु का वचन दें। यदि आप कलीसिया में रहकर जब कलीसिया का सामूहिक भोज होता है, यदि उसमें भोजन के बाद यदि आप प्लेटे या गिलासों को या बर्तनों को धोते हैं या सभा होने से पहले हाल को प्रभु के लोगों के लिए तैयार करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, दरी बिछाते हैं, चटाई बिछाते हैं, तो ये जो कार्य है ये प्रभु की दृष्टि में बड़े कार्य है और प्रभु इन कार्यों को देखता है और प्रभु उन कार्यों को भूलता नहीं है। जरूरी नहीं कि हम एक फुल टाइम वर्कर होकर पुलपिट पे खड़े होकर प्रचार करें या हम वचन दें। यदि हम छोटे से छोटा भी कार्य प्रभु के लिए करते हैं तो प्रभु उसका सम्मान करता है, प्रभु उसका आदर करता है और प्रभु उसे जानता है। भलाई जो भी कार्य यदि आप करते हैं, यदि आपका नाम से वो कार्य जाना न जाए या आपका नाम कोई जाने न जाने, लेकिन परमेश्वर आपके नाम को जानते हैं, परमेश्वर आपको देखते हैं, आपके कार्य को जानते हैं और परमेश्वर की दृष्टि में आपका कार्य छिपा हुआ नहीं है। सो इस प्रकार ये वचन जो हमने पढ़ा, ये वचन आज के अध्ययन की एक मुख्य वचन है। इसी को मध्य नजर रखते हुए हम आगे थोड़ा वचनों पर विचार करेंगे और आज के अध्ययन में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो भी कार्य आप कलीसिया में होकर ये जानकर करते हैं कि मैं परमेश्वर के लिए कर रहा हूँ, मैं प्रभु के लोगों के लिए कर रहा हूँ, यदि ये मन और ये इच्छा रखकर आप कार्य को करते हैं तो परमेश्वर उस कार्य को आशीष देता है, परमेश्वर आपके कार्य को आदर देता है, सम्मान देता है और परमेश्वर कभी उसको नहीं भूलता। चाहे वो मनुष्य के द्वारा भुला दिए जाए या मनुष्य उस कार्य को जाने ना जाने, लेकिन परमेश्वर कभी उस कार्य को भूलता नहीं है, आपको भूलता नहीं है और परमेश्वर को ये सारी बातें स्मरण रहती है। जैसा कि वचन के आखिरी हिस्से में
हमने पढ़ा पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 58 आयत में कि तुम जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है, व्यर्थ नहीं जाता है या बेकार नहीं जाता है, वो प्रभु की दृष्टि में एक महान कार्य होता है। सो आज जो आगे जो अध्ययन हम करने जा रहे हैं, मैं उन लोगों को आज आपके सन्मुख लेके आना चाहता हूं जिन्होंने प्रभु के लिए छोटा से छोटा कार्य किया, पर वो नाम से नहीं जाने गए। हम उनका नाम नहीं जानते, पवित्र शास्त्र में उनका नाम नहीं लिखा गया, लेकिन उनके बारे में, उनके कार्य के बारे में लिखा गया है। और हजारों साल होने के बाद भी हम उनके कार्य को पढ़ते हैं, उनके कार्य को देखते हैं, जो उन्होंने ये सोचकर कि मैं परमेश्वर के लिए कर रहा हूँ या परमेश्वर के लोगों के लिए कर रहा हूँ, ये सोचकर उन्होंने जो भी कार्य, छोटे से छोटा कार्य किया, उसे प्रभु ने याद रखा है। पवित्र शास्त्र में वो रिकॉर्ड है और आज हम उन्हीं के बारे में थोड़ा विचार करेंगे। और इसके द्वारा प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, मैं आपको हिम्मत देना चाहता हूँ कि आप निराश ना हो। चाहे दुनिया के लोग, कलीसिया के लोग आपके कार्य को देखे या न देखे, या आपका नाम पुलपिट से पुकारा न जाए तो कोई बात नहीं, परमेश्वर आपको जानता है, परमेश्वर आपके कार्य को जानता है। तो आइए हम वचन में पढ़ते हैं, दूसरा शमूएल उसका 23 अध्याय, दूसरा शमूएल 23 अध्याय 13 से 17 आयत। कोई भी प्रिय भाई बहन पढ़ने में मेरी सहायता करे। दूसरा शमूएल 23 अध्याय 13 से 17 आयत। फिर 30 मुख्य सरदारों में से 3 जन कटनी के दिनों में दाऊद के पास अदुल्लाम नाम गुफा में आए, और पलिस्तियों का दल रपाइम नाम तराई में छावनी किए हुए थे। उस समय दाऊद गढ़ में था, और उस समय पलिस्तियों की चौकी बेतलेहम में थी। तब दाऊद ने बड़ी अभिलाषा के साथ कहा, कौन मुझे बेतलेहम के फाटक के पास के कुएं का पानी पिलाएगा? तो वे तीनों वीर पलिस्तियों की छावनी में टूट पड़े और बेतलेहम के फाटक के कुएं से पानी भर के दाऊद के पास ले आए। परंतु उसने पीने से इनकार किया और यहोवा के सामने अर्घ करके उंडेला और कहा, हे यहोवा, मुझसे ऐसा काम दूर रहे। क्या मैं उन मनुष्यों का लहू पीऊं जो अपने प्राणों पर खेल कर गए थे? इसलिए उसने उस पानी को पीने से इनकार किया। इन 3 वीरों ने तो यही काम किए। धन्यवाद। यहाँ पर हम दाऊद के 3 साथियों के बारे में पढ़ते हैं, जो उसकी सेना में थे और जो बहुत ही वीर और साहसी व्यक्ति थे। इन तीनों वीरों का नाम हम पवित्र शास्त्र में नहीं देखते, उनको हम नाम से नहीं जानते, लेकिन उन्होंने क्या किया? परमेश्वर के दास दाऊद के लिए, दाऊद की अभिलाषा को, उसकी इच्छा को उन्होंने अपनी जान पर खेलकर पूरा किया। जब दाऊद को ये इच्छा हुई, ये अभिलाषा हुई कि वो पलिस्तियों के कुएं का पानी पिए, तो ये तीनों व्यक्ति उस पलिस्तियों पर टूट पड़े। वहां पर वो गए, उनके बीच में गए, उनके साथ उन्होंने युद्ध किया, लड़ाई की, और वहां से वे पानी भरकर दाऊद के पास लेकर आते हैं। लेकिन दाऊद उस पानी को पीने से इनकार कर देता है और उस पानी को एक पवित्र बलिदान के रूप में वो उंडेल देता है। तो हम यहाँ पर उन तीनों वीरों का, उनको नाम से हम नहीं जानते, या उनका नाम नहीं दिया गया, ना आगे उनका नाम दिया गया, लेकिन हम पवित्र शास्त्र में हम उनके वीरता को और अपने राजा के प्रति जो उनके हृदय में सम्मान था, आदर था और जो प्रेम था, उसको उन्होंने अपने कार्य के द्वारा प्रकट किया। और अपने प्रभु के दास, परमेश्वर के दास दाऊद की इच्छा को, अभिलाषा को उन्होंने अपनी जान पर खेलकर पूरा किया है। प्रियजनों, ये लोग आगे चलकर भुला दिए गए। हम आगे इनके बारे में कोई भी वर्णन हम नहीं पढ़ते, उनको नाम से नहीं जानते, लेकिन पवित्र शास्त्र में उनके कामों का रिकॉर्ड यहाँ पर रखा है। वो रिकॉर्ड किया गया है कि किस प्रकार उन्होंने अपनी जान पर खेलकर
दाऊद के लिए फिलिस्तियों की चौकी उसके कुएं से पानी लाकर दाऊद को दिया है। और आगे भी जब दाऊद के बारे में लिखा जाता है या लिखा जाएगा या जब उसके बारे में पढ़ा जाएगा और जब उसका इतिहास में दाऊद को देखा जाएगा तो ये तीनों वीर को भी वहां पर देखा जाएगा और ये 3 वीरों के बारे में पढ़ा जाएगा कि उन्होंने किस प्रकार से वीरता का कार्य करके अपनी जान पर खेलकर उन्होंने अपने राजा की इच्छा को, उसके अभिलाषा को पूरा किया है। तो इसी तरह मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यदि हम ये जानकर कि ये प्रभु का कार्य है या प्रभु के लोगों का कार्य है, यदि हम दिलो जान से उस कार्य को करते हैं तो परमेश्वर उस कार्य को नहीं भूलता है। चाहे हम नाम से नहीं जाने जाए, लेकिन परमेश्वर हमें जानता है और परमेश्वर को सब कुछ मालूम है। आगे हम बढ़ते हैं इसी में और आगे हम देखते हैं दूसरे राजा की पुस्तक और उसका 4था अध्याय। दूसरे राजा की पुस्तक उसका 4था अध्याय और उसकी 8, 9 और 10 आयत। फिर एक दिन की बात है कि एलीशा शूनेम को गया, जहां एक कुलीन स्त्री थी, और उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया। और जब जब वह उधर जाता तब वहां रोटी खाने को उतरता था। और उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, यह जो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाया करता है, वो मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। तो हम भीत पर एक छोटी उपरौठी कोठरी बनाए और उसमें उसके लिए एक खाट, एक मेज, एक कुर्सी और एक दीवट रखें कि जब जब वो हमारे यहाँ आए तब तब उसी में टिका रहे। धन्यवाद भाई। यहाँ पर हम सुनेम वासिन एक स्त्री के बारे में पढ़ते हैं। सुनेम नगर की रहने वाली एक स्त्री के बारे में पढ़ते हैं। उसका नाम हम नहीं जानते, उसका नाम यहाँ पर नहीं लिया गया, लेकिन इतने वर्षों के बाद भी उसको इस बात के लिए स्मरण किया जाता है, इस बात के लिए याद किया जाता है कि उसने प्रभु के दास एलीशा के लिए एक मकान का, एक कमरे का इंतजाम किया। उसने प्रभु के दास के लिए एक कमरा बनवाया, उसमें पलंग रखा, टेबल रखी, पीने के लिए पानी रखा, रात्रि के लिए जलाने के लिए एक दिया रखा, ताकि प्रभु का दास जब भी वहां पर आए तो उस घर मकान में टिके, आराम करे और विश्राम करे। ये जो अनाम स्त्री, सुनेम की जो नगर की अनाम स्त्री है, जिसका नाम हम नहीं जानते, लेकिन उसको इस बात से अभी भी याद किया जाता है कि उसने प्रभु के दास के लिए एक मकान का निर्माण किया, एक कमरे का निर्माण किया उसके रहने के लिए। मकान यदि अपनी दृष्टि से देखें तो ये एक मामूली सी छोटी सी बात है, कोई बड़ी बात, कोई बड़ा कार्य उसने नहीं किया, एक छोटा कार्य किया, बस एक अपने दास के ठहरने के लिए कमरा बना दिया बस। जबकि ये कोई बड़ी बात नहीं है, और यदि और बड़ा कुछ काम करती तो सही हो सकता कि हाँ बहुत बड़ा काम किया, लेकिन एक छोटा कार्य उसने किया, एक छोटी झोपड़ी या एक छोटा कमरा उसके लिए बना दिया ताकि वो जब भी आए तो वहां पर आराम करे। लेकिन मेरे प्रिय और भाइयों बहनों, परमेश्वर की दृष्टि में वो कार्य कितना बड़ा था, कितना महान था कि आज पवित्र शास्त्र में हम उसके कार्य के लिए और परमेश्वर के प्रति प्रेम के लिए, प्रभु के दास के प्रति प्रेम के लिए और जो भी उसने उसके लिए किया उसके बारे में हम पढ़ते हैं। यहाँ पर हम उसके एक छोटे से कार्य को देखते हैं जो लोगों के द्वारा यद्यपि भुला दिया गया, लेकिन परमेश्वर ने उसके कार्य को नहीं भुला है। और हजारों सालों के बाद भी आज हम उस स्त्री के कार्य के बारे में पढ़ते हैं और परमेश्वर ने उसे सम्मान दिया, उसे आदर दिया और वो पवित्र शास्त्र में उसके कार्य को रिकॉर्ड किया गया।
कि किस प्रकार उसने प्रभु के दास एलिशा के लिए एक कमरे को तैयार किया है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और एक और महिला को या एक और स्त्री को देखते हैं जिसने प्रभु के लिए एक बहुत ही छोटा कार्य किया। हम पढ़ते हैं दूसरा राजा 5वां अध्याय और 2 और 3 आयत। दूसरा राजा 5वां अध्याय 2 और 3 आयत। अरामी लोग दल बांधकर इज़राइल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंधुआई में ले आए थे और वह नामान की पत्नी की सेवा करती थी। उसने अपने स्वामिन से कहा, जो मेरा स्वामी शोमरोन के भविष्यद्वक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। धन्यवाद। यहाँ पर हम एक यहूदी सेविका के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि उसका नाम नहीं दिया गया कि वो किस गोत्र की थी, उसका नाम क्या था, वो कौन थी, इसके बारे में कुछ नहीं लिखा गया। लेकिन इतना जरूर लिखा गया है कि उसने अपने स्वामी की पत्नी से ये कहा कि यदि मेरा स्वामी ये इस्राएलियों भविष्यवक्ताओं के देश में होता तो जरूर वो चंगा हो जाता। और आगे के वचनों में हम पढ़ते हैं कि वो नामान जो कोढ़ी था, किस प्रकार इस लड़की की बात को सुनकर वो इस्राएल में जाता है, प्रभु के दास के पास जाता है और वहां से वो पूर्ण रीति से चंगा होकर आता है। और किस प्रकार उस नामान कोढ़ी ने सत्य परमेश्वर को जाना, उसकी सामर्थ को जाना और उसने परमेश्वर पर विश्वास किया। भी हम उसके विश्वास के बारे में वहां नहीं पढ़ते, लेकिन हम इतना जरूर जानते कि उसने एक सच्चे परमेश्वर को जाना। यदि उसकी चंगाई पीछे यदि हम किसी को श्रेय देना चाहेंगे, तभी परमेश्वर ने उसे चंगाई दी, प्रभु के दास ने उसे चंगा किया। लेकिन इसके बाद यदि हम किसी को श्रेय देंगे तो वो सारा श्रेय छोटी लड़की को जाता है। यदि ये अपने स्वामी को पत्नी को नई बात बताती तो हो सकता है कि ये नामान कोढ़ी अपने कोढ़ में मर जाता और कभी भी चंगा नहीं हो पाता। लेकिन उस छोटी लड़की ने एक गवाही दी, प्रभु यीशु के परमेश्वर के बारे में बताया, प्रभु के दास के बारे में बताया, और हम देखते हैं कि उसके द्वारा ये नामान कोढ़ी जो है वो चंगाई को प्राप्त कर सका। छोटी लड़की आगे चलकर भुला दी गई, लोगों के द्वारा भुला दी गई, लोगों ने उसे भुला दिया, लेकिन परमेश्वर उसे नहीं भुला है, उसके कार्य को नहीं भुला है। जो कुछ भी उसने किया, जो भी छोटी गवाही उसने वहां पर दी, परमेश्वर के बारे में बताया, प्रभु के दास के बारे में बताया, और एक महान कार्य प्रभु के दास के द्वारा हुआ, वो परमेश्वर नहीं भुला है। परमेश्वर के यहाँ पर उसका रिकॉर्ड हम देखते हैं, परमेश्वर के वचन में हम उसके कार्य के बारे में आज भी हम पढ़ते हैं। हजारों साल हो गए, हजारों साल बीत गए, लेकिन आज भी हम इस लड़की के बारे में पढ़ते हैं कि उसने अपनी गवाही देकर, परमेश्वर के बारे में बताकर, भविष्यता के बारे में बताकर एक नामान कोढ़ी को चंगाई दिलाई है। तो प्रियजनों, प्रिय भाई बहनों, हम प्रभु के लिए जो भी कार्य करते हैं वो परमेश्वर के द्वारा कभी भुलाया नहीं जाता है। परमेश्वर उसे स्मरण रखता है, याद करता है और उसका सम्मान और आदर करता है। इसी में हम आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ते हैं लूका 21 अध्याय 1 से 4 आयत। लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय 1 से 4 आयत। फिर उसने आंख उठाकर धनवानों को अपना अपना दान भंडार में डालते देखा, और उसने एक कंगाल विधवा को भी उसमें 2 दमड़ियां डालते देखा। तब उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि उन सब ने अपनी अपनी बढ़ती में से दान में कुछ डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से अपनी सारी जीविका डाल दी है। धन्यवाद। यहाँ पर हम एक स्त्री के, एक विधवा स्त्री के बारे में पढ़ते हैं
जो मंदिर की दान पेटी में जिसने 2 दमड़ी डाली। यद्यपि हम वहां पर देखते हैं कि कई बड़े बड़े लोग अपनी कमाइयों में से एक बड़ा हिस्सा उसमें डाल रहे थे, कई धनी लोग उसमें दान डाल रहे थे, लेकिन जब विधवा ने 2 दमड़ी डाली, हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर उसको देख रहा था। परमेश्वर प्रभु यीशु उसको देख रहे थे और वो उसके दान की सराहना करते हैं। कोई बड़ा दान उसने नहीं डाला, कोई बड़ी बहुत पैसा उसने नहीं डाला, कोई लाखों रुपए नहीं डाले, हजारों रुपए नहीं डाले, केवल 2 दमड़ी डाली। प्रभु उसको देखता है और उसका आदर करता है और सम्मान करता है, और उसके लिए प्रभु यीशु मसीह ये सब कहते हैं कि सबने तो अपनी बढ़ती में से डाला, मतलब जो भी वो कमा रहे उसमें से डाला, लेकिन इस विधवा ने तो अपनी सारी जीविका डाल दी। तो मेरे प्रिय और भाइयों बहनों, हम इस विधवा स्त्री को नाम से नहीं जानते, वहां पर उसका नाम नहीं दिया गया, लेकिन हम इतना जरूर पढ़ते हैं कि उसने प्रभु को 2 दमड़ी दान के रूप में दिया है। अपना सब कुछ उसने अपने प्रभु को सौंप दिया है और प्रभु उसके उस कार्य को नहीं भुलाए। वर्षों के बाद भी आज हम उसके बारे में पढ़ते हैं, विचार करते हैं। तो मेरे प्रिय और भाइयों बहनों, प्रभु के लिए आप छोटे से छोटा भी दान यदि आप देते हैं, जो कुछ भी देते हैं, 1 रुपया भी यदि आप देते हैं, वो परमेश्वर की दृष्टि में एक बहुत बड़ी रकम होती है, बहुत बड़ी उसकी कीमत होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि किसी भी लोगों ने, उसके चेलों ने, किसी भी लोगों ने उस विधवा की तरफ ध्यान नहीं दिया, उसकी तरफ देखा नहीं, लेकिन प्रभु यीशु उसको दान डालते हुए देख रहा था। यही आज मैं कहना चाहता हूँ प्रियजनों, आप निराश ना हो। यदि आप, मैंने पहले भी बताया कि यदि आप हाल में झाड़ू लगा रहे हैं, दरी बिछा रहे हैं, चटाई बिछा रहे हैं लोगों के लिए, प्रभु के लोगों के लिए आप हाल तैयार कर रहे हैं, खाने के पश्चात यदि आप बर्तन धो रहे हैं, तो परमेश्वर आपको देख रहा है। मनुष्य देखे ना देखे, या मनुष्य उसका प्रतिफल आपको दे ना दे, लेकिन परमेश्वर आपको देख रहा है। और यहाँ पर भी हम यही देखते हैं कि परमेश्वर उसके दान को देख रहा था और उसको, उसकी तारीफ वो करता है, उसका सम्मान करता है, उसका आदर करता है। और परमेश्वर के वचन में, पवित्र बाइबल में आज हम उस विधवा के बारे में पढ़ते हैं, उसके नाम के बारे में नहीं, लेकिन उसके कार्य के बारे में हम पढ़ते हैं। हम प्रभु के लिए जो भी कुछ करते हैं, कि हम ये प्रभु के लिए कर रहे हैं या उसके प्रभु के लोगों के लिए कर रहे हैं, प्रभु इस बात को हमेशा याद रखता है। आगे बढ़ते हैं इसमें, और हम एक और महिला के बारे में पढ़ते हैं। पहला राजा उसका 17 अध्याय, पहला राजा उसका 17 अध्याय और उसकी 8 आयत से लेकर 15 आयत तक। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सिदोन के सरपत नगर में जाकर वहीं रह। सुन, मैंने वहां के एक विधवा को तेरे खिलाने को आज्ञा दी है। अतः वहां से चल दिया और सरपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। जब वो लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं 2 लकड़ी बिनकर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाए फिर मर जाए। एलिय्याह ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर,
परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना, क्योंकि इस साल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, जब तक यहोवा भूमि पर मेंह ना बरसाएगा तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। तब वह चली गई और एलिय्याह के वचन के अनुसार किया। तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। 16 आयत, इसी की 16 आयत। यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिय्याह के द्वारा कहा था, ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त हुआ और ना उस कुप्पी का तेल घटा। धन्यवाद। यहाँ पर हम एक सारपत की विधवा के बारे में पढ़ते हैं और परमेश्वर जो है वो एलिय्याह से कहता है कि तू सारपत नगर को जा, वहां पर मैंने एक विधवा को खिलाने की आज्ञा दी है तुझे कि वो तुझे खाना खिलाए। और जब एलिय्याह वहां पर जाता है और जब वो स्त्री उससे मिलती है, विधवा उससे मिलती है जो लकड़ियां बीन रही थी, तो प्रभु का दास उससे कहता है कि जा मेरे लिए एक छोटी रोटी बना कर ला। वो स्त्री कहती है कि मेरे पास एक मुट्ठी मैदा है और एक कुप्पी में थोड़ा सा तेल है और मैं लकड़ी बीन कर ले जा रही हूँ ताकि हम उससे पकाएं, मैं और मेरा बेटा खाए और फिर हम मर जाएं। प्रभु का दास कहता है कि तू नहीं मरेगी, पहले तू मेरे लिए रोटी बना कर ला, उसके बाद फिर तू और तेरा परिवार खाना। और आगे हम पढ़ते हैं कि जब उसने, उस स्त्री ने, विधवा ने अपने परमेश्वर का और कि परमेश्वर का दास है उसका सम्मान करते हुए, उसका आदर करते हुए, जब उसने अपने थोड़े से आटे की अपनी चिंता न करते हुए लेकिन परमेश्वर के दास पर विश्वास करते हुए जब उसने उसके लिए रोटी बनाई और जब उसको खाने को दी, उसके बाद में हम देखते हैं कि पूरे अकाल के दिनों में न तो वो उसके मटके में से मैदा खत्म हुआ, न कुप्पी में से तेल खत्म हुआ, बल्कि कई दिनों तक उसका परिवार उसमें से खाते रहे। प्रियजनों, हम इस विधवा के नाम को तो नहीं जानते, इतना जरूर जानते कि सारपत नगर की एक विधवा थी, लेकिन जो आदर इस विधवा ने प्रभु के दास को दिया, परमेश्वर को जो सम्मान दिया, उसकी आज्ञा को पूरा किया और अपने घराने की चिंता न करते हुए पहले उसने प्रभु के दास को भोजन खिलाया। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने भी उसका आदर किया, उसका सम्मान किया और उसके मैदे और उसके तेल पर इतनी आशीष दी कि वो पूरे अकाल के दिनों तक या बहुत दिनों तक वे उसमें से उसका वो और उसका घराना खाते रहे। तो एक छोटा कार्य हम देखते हैं उस विधवा ने प्रभु परमेश्वर के लिए और प्रभु के दास के लिए किया। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने भी उसे आशीष दी और बाइबल में हम उसके कार्य का रिकॉर्ड हम देखते हैं, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। और यद्यपि समय के हिसाब से ये विधवा स्त्री भुला दी गई, लेकिन परमेश्वर उसे कभी नहीं भुला। प्रभु ने उसे आदर दिया, प्रभु ने उसे सम्मान दिया, आशीष दी। और इस प्रकार हम देखते हैं कि परमेश्वर की दृष्टि में हमारा छोटे से छोटा कार्य भी जो हम प्रभु के लिए करते हैं, वो बहुत ही प्रभु से सम्मान देता है, आशीष देता है। जैसा कि हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय 42 आयत। मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय 42 आयत। कोई इन छोटों में से एक को मेरा चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, मैं तुमसे सच कहता हूँ, वह किसी रीति से अपना प्रतिफल ना खोएगा। यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु यहाँ पर कहते हैं कि जो कोई इन छोटों में से एक को मेरा चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो किसी रीति से अपना प्रतिफल नहीं खोएगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यदि हम प्रभु और प्रभु के लोगों को ये जानकर कि ये मैं प्रभु के लिए और उसके लोगों के लिए कर रही हूँ एक कटोरा ठंडा पानी, जबकि एक कटोरा ठंडा पानी या एक गिलास पानी कोई मायने नहीं रखता। हाँ, यदि उसके बदले में दूध, लस्सी और कुछ दिया जाए तो एक बात भी है, लेकिन एक
कटोरा ठंडा पानी है, गिलास ठंडा पानी यदि हम किसी प्रभु के दास को या प्रभु के लोगों को देते हैं या प्रभु के नाम से देते हैं, लिखा है कि वो कभी अपना प्रतिफल नहीं खोता है। परमेश्वर उसका प्रतिफल अपने समय पर उसे देगा या उसे देता है। और अब मैं इसको आज के इस अध्ययन को समाप्त करने जा रहा हूँ, लेकिन इससे पहले कि मैं आज के इस अध्ययन को समाप्त करूं, मैं बहनों के लिए कुछ 2 शब्द कहने जा रहा हूं। जैसा कि हमने यहाँ पर उस सुनेम की स्त्री के बारे में पढ़ा, उस दाऊद वो यहूदी सेविका के बारे में पढ़ा, गरीब विधवा के बारे में पढ़ा, सारपत नगर की विधवा के बारे में पढ़ा। तो बहनों के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरी प्रिय बहनों, आपका जो कार्य है, जो आपकी जो मेहनत है, वो किचन में है, पर्दे के पीछे है। लोग उसे नहीं देखते हैं, लोग उसे नहीं जानते हैं, लेकिन परमेश्वर आपको देखता है, परमेश्वर जानता है। जब आप एक प्रभु के दास की पत्नी होकर, जब प्रभु के लोग जब आपके परिवार में, जब आपके घर में आते हैं, और जो कुछ भी आप अपने परमेश्वर के और प्रभु के दासों के लिए आप करते हैं, उनके लिए उनकी रुचि के अनुसार खाना बनाते हो और तरह तरह के व्यंजन बना के उन्हें खिलाते हो, उनके आराम के लिए बिस्तर तैयार करते हो और उनका आदर और उनका सम्मान करते हो, उनकी फिक्र करते हो, उनके लिए अलर्ट खड़े रहते हो कि प्रभु के दास को कब चीज की जरूरत पड़ जाए। यदि वो फिक्की चाय पीते हैं तो आप फिक्की चाय बना के दोगी, यदि वो ये चीज नहीं खाते तो वो आप नहीं दोगी। इस प्रकार कितना ध्यान आप लोग करते हो और आपका सारा समय किचन में और खाना बनाने में और उनकी सेवा करने में चला जाता है। प्रिय बहनों, आप निराश ना हो, आप अनुत्साहित ना हो। परमेश्वर आपके कार्य को जानता है। भलाई कलीसिया के लोग या दूसरे लोग आपके कार्य को देखे या ना देखे, जाने या ना जाने, लेकिन परमेश्वर आपकी सेवा को, आपके कार्य को, आपकी मेहनत को और आपके परिश्रम को जानता है। और वो प्रभु की दृष्टि में, आप प्रभु में व्यर्थ नहीं है। प्रभु इसका प्रतिफल आपको एक दिन देगा। और परमेश्वर की पुस्तक में ये सारी बातें लिखी जा रही है जो एक समय आपको बताई जाएगी। आज के इन वचनों के द्वारा प्रभु हम सबकी सहायता करे कि हम निराश न हो। जो भी कार्य प्रभु हमें देता है, चाहे छोटे से छोटा हो, बड़े से बड़ा कार्य हो, हम प्रभु का जानकर हम उस कार्य को करें। और फिर से हम उस वचन को पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय उसके 58 आयत में हम पढ़ते हैं, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारा कार्य, हमारा योगदान जो हम इस पृथ्वी पर रहते हुए प्रभु के लिए करते हैं, प्रभु के लोगों के लिए करते हैं, वो प्रभु की दृष्टि में व्यर्थ नहीं है। प्रभु उसे जानता है। और एक दिन आप देखेंगे, जब आप स्वर्ग में जाएंगे, प्रभु के पास जाएंगे, प्रभु आपको इस कार्य के लिए आपका सम्मान करेगा, आपको आदर देगा और आपकी प्रशंसा वहां पर की जाएगी। तो इन वचनों के द्वारा प्रभु मुझे और आप सबको आशीष दे। प्रभु के नाम की महिमा।